पश्चिम बंगाल की राजनीति में बुधवार की सुबह किसी सियासी तूफान से कम नहीं रही। कोलकाता की सड़कों पर जैसे ही प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की गाड़ियां दाखिल हुई, वैसे ही सत्ता के गलियारों में हलचल तेज हो गई। एक तरफ ईडी की टीम पॉलिटिकल कंसल्टेंसी फर्म यानी इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी आईपीएसी से जुड़े ठिकानों पर छापेमारी कर रही थी, तो दूसरी ओर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का गुस्सा सातवें आसमान पर था। ममता बनर्जी ने इस कार्रवाई को रूटीन जांच मानने से साफ इनकार कर दिया। उनका आरोप सीधा और बेहद गंभीर था। यह रेड नहीं बल्कि तृणमूल कांग्रेस की जासूसी है, चुनावी डेटा चोरी करने की साजिश है और इसके पीछे केंद्र सरकार का इशारा है। बुधवार सुबह कोलकाता के सॉल्ट लेक सेक्टर 5 इलाके में अचानक हलचल बढ़ गई। ईडी की टीम ने गोदरेज वाटरसाइड बिल्डिंग स्थित आईपीएसी के मुख्य कार्यालय पर तलाशी शुरू की और इसके साथ ही आईपीएसी के वरिष्ठ पदाधिकारी प्रतीक जैन के आवास पर भी छापेमारी की गई। यही वो नाम है जिसे टीएमसी की चुनावी रणनीति का मास्टरमाइंड माना जाता है। टिकट वितरण से लेकर प्रचार की दिशा तय करने तक प्रतीक जैन की भूमिका बेहद अहम मानी जाती है। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले हुई इस कार्रवाई ने टीएमसी को आक्रामक मोड में ला दिया। जैसे ही रेड की खबर बाहर आई, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का बयान सामने आया और वो किसी राजनीतिक बम से कम बिल्कुल नहीं था। ममता ने कहा कि देश का गृह मंत्री देश की सुरक्षा नहीं कर पा रहा, लेकिन विपक्षी पार्टियों का डेटा चुराने में लगा है। यह सीधा हमला था केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर। ममता ने आरोप लगाया कि ईडी का इस्तेमाल कर टीएमसी के कैंडिडेट लिस्ट, पार्टी स्ट्रैटेजी, हार्ड डिस्क और गोपनीय दस्तावेज खंगाले जा रहे हैं। उनका सवाल सीधा था, अगर मैं भी इसी तरह बीजेपी के दफ्तर पर रेड करवा दूं तो क्या होगा। टीएमसी का मानना है कि यह पूरी कार्रवाई चुनाव को ध्यान में रखकर की गई है। पार्टी का आरोप है कि ईडी को एक राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, ताकि चुनाव से पहले टीएमसी की रणनीति को कमजोर किया जा सके। ममता बनर्जी ने आशंका जताई कि रेड के जरिए पार्टी की आंतरिक जानकारी, उम्मीदवारों की सूची और भविष्य की योजना तक पहुंचने की कोशिश हो रही है। उनका कहना था कि यह सिर्फ जांच नहीं, लोकतंत्र पर हमला है। जैसे जैसे छापेमारी की खबर फैली, सॉल्ट लेक स्थित आईपीएसी कार्यालय के बाहर टीएमसी नेताओं और समर्थकों की भीड़ जुटने लगी। माहौल तनावपूर्ण होता देख विधाननगर पुलिस कमिश्नर खुद मौके पर पहुंची। कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी स्थिति का जायजा लेने निकली। एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हुए उनके हाथ में हरे रंग की फाइलें दिखी। इसे लेकर अटकलें तेज हो गई कि क्या मुख्यमंत्री अपने दस्तावेज सुरक्षित करने खुद पहुंची हैं। हालांकि इस पर कोई आधिकारिक बयान नहीं आया। आईपीएसी वही एजेंसी है जिसने पिछले चुनावों में टीएमसी के लिए जमीनी रणनीति, डेटा एनालिसिस और चुनावी कैंपेन मैनेजमेंट संभाला है। राजनीतिक गलियारों में ये कोई राज नहीं कि आईपीएसी की रणनीतियों ने कई राज्यों में चुनावी नतीजों को प्रभावित किया है। इसलिए टीएमसी का आरोप और भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि अगर रणनीति और डेटा तक पहुंच गई तो इसका सीधा असर चुनावी मैदान में पड़ सकता है। ममता बनर्जी ने बेहद तंज भरे लहजे में कहा कि ईडी का काम आर्थिक अपराधों की जांच करना है, न कि राजनीतिक पार्टियों के चुनावी प्लान खंगालना। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ईडी का अधिकार पार्टी ऑफिस की हार्ड डिस्क जब्त करना है? क्या चुनाव में पहले विपक्ष को डराना लोकतंत्र है? ममता के शब्दों में ये संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग है। इस पूरी घटना ने यह साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में सियासी जंग अब और तीखी होने वाली है। ईडी की रेड सिर्फ एक जांच भर नहीं रह गई, बल्कि यह केंद्र बनाम राज्य की सीधी लड़ाई में तब्दील हो चुकी है। टीएमसी इसे राजनीतिक बदले की कार्रवाई बता रही है, तो केंद्र समर्थक खेमे का कहना है कि कानून अपना काम कर रहा है। लेकिन सवाल वहीं का वहीं, टाइमिंग इतनी परफेक्ट क्यों है? कोलकाता में हुई इस ईडी रेड ये अब सिर्फ कानूनी मामला नहीं रहा, ये लोकतंत्र, संघीय ढांचे और चुनावी निष्पक्षता पर बहस का केंद्र बन चुकी है। ममता बनर्जी का आक्रामक रुख और अमित शाह पर सीधा हमला इस बात का संकेत है कि आने वाले दिनों में सियासी बयानबाजी और तेज होगी। एक तरफ ईडी की कार्रवाई, दूसरी तरफ ममता का सियासी प्रतिरोध। पश्चिम बंगाल की राजनीति में यह टकराव अभी थमने वाला नहीं। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या यह जांच है या कोई चुनावी जासूसी।